नमस्कार दोस्तों, मैं डी के चिब्बल, मेरे साथ मेरे साथी सीवी प्रसाद जी, हम दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर हैं। हम चर्चा करने आए हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के ऊपर। नमस्कार भाई लोग। सिंपल सर, आज आप जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के क्रम में जो है स्पाउस के बाद बच्चों को दी जाने वाली पेंशन किस क्रम में, किस रेट से, और उनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कब तक दी जाएगी एक बच्चे को, है इसके विषय में विस्तार से बताइए। प्रसाद जी, और उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलनी शुरू होती है। जी सर। अच्छा, इसके अंदर कैटेगरीज हैं, बताया था, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। बी कैटेगरी में सब बच्चों को जो मिलती है 100% ऑफ फैमिली पेंशन। वैसे आगे लास्ट की स्लाइड में कैलकुलेशन है, वो 100% ऑफ फैमिली पेंशन क्या होती है, बेसिकली 60% ऑफ पे बी कैटेगरी के लिए होती है, और कैटेगरी सी और डी के अंदर 60% ऑफ फैमिली पेंशन मिलती है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सबसे पहले आते हैं हम बेटे के ऊपर। वो अनमेरिड होना चाहिए, 25 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और उसकी अपनी लाइवलीहुड अर्न ना कर रहा हो। जी सर। उसके बाद ये हम आते हैं बेटी के लिए, डॉटर के। डॉटर की कंडीशन ये है, अनमेरिड होनी चाहिए, ये विडो भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकती है, नॉट अर्निंग हर लाइवलीहुड। इसमें एज की लिमिट नहीं है, एज की। सन में एज की लिमिट थी। अगर बच्चा, सन या डॉटर, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसकी एक ही कंडीशन है, नॉट अर्निंग लाइवलीहुड। उसमें एज की और मैरिज की कोई कंडीशन नहीं है। अब लाइवलीहुड किसको कहेंगे? A son or daughter shall be deemed to be not earning his or her livelihood if income from sources other than family pension is less than the minimum family pension under Rule 11 of this rule and there is relief admissible thereon। यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि मिनिमम फैमिली पेंशन कितनी होती है, 18,000। जिसकी इनकम 18,000 प्लस महंगाई भत्ता जो 18,000 पे उससे कम है, तो इसका मतलब वो लाइवलीहुड अर्न नहीं कर रहा। अब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, जो बच्चा डिसेबल्ड है मेंटली और फिजिकली, उसमें एक कंडीशन अर्निंग की अलग है। उसमें ये है, ए सन और डॉटर सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी शैल बी डीम्ड टू बी नॉट अर्निंग लाइवलीहुड इफ ओवरऑल इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन फैमिली पेंशन इज लेस देन एंटाइटल्ड फैमिली पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। तो ये कंडीशन है डिसेबल्ड बच्चे के लिए, पहले किसको मिलेगी? जो 25 साल की उम्र से कम सबसे बड़ा बच्चा होगा, पहले उसको मिलेगी। उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो कब खत्म होगी? या 25 साल का हो गया, या मैरिज कर ली, या उसने लाइवलीहुड अर्न करनी शुरू कर दी। उसमें जो पहले आएगा फैमिली पेंशन बंद, उसके बाद अगले बच्चे को मिलेगी। ऐसे चलता रहेगा, सबसे पहले सबसे बड़े, छोटे छोटे छोटे, सबसे बड़े की उम्र भी 25 साल से कम होनी चाहिए। और माइनर को जो फैमिली पेंशन देते हैं वो गार्जियन के थ्रू देते हैं। अगर मान लीजिए ट्विन चाइल्ड हो तो क्या होगा? वेयर द फैमिली पेंशन इज पेएबल टू ट्विन चिल्ड्रन, इट शैल बी पेड टू सच चिल्ड्रन इन इक्वल शेयर, एंड व्हेन वन सच चाइल्ड सीजेस टू बी एलिजिबल, हिज और हर शेयर शैल रिवर्ट टू अदर चाइल्ड। यानी कि जब ट्विन चिल्ड्रन है, मान लीजिए 50,000 फैमिली पेंशन है, तो दोनों को 25,000 मिल जाएगी। और एक मान लीजिए इसकी शादी हो गई या इनकम शुरू हो गई, तो उसकी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। तो जो पहला बचा हुआ है उसको पूरे 50,000 मिलना शुरू हो जाएगा। जब दोनों की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि 25 साल की उम्र हो गई, या दोनों ने शादी कर ली, या उनकी इनकम शुरू हो गई, तो अगले एलिजिबल चाइल्ड को मिलना शुरू हो जाएगा। अब आ गया डिसेबल चाइल्ड को। डिसेबल चाइल्ड को ना फॉर लाइफ मिलती है। वो डिसेबल चाइल्ड उसको कहते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं मेडिकल बोर्ड कि भाई ये 25 साल की उम्र के बाद भी अर्निंग नहीं कर सकते। इसमें कंडीशन क्या होती है? डिसेबिलिटी एग्जिस्टेड बिफोर द डेथ ऑफ ईदर द गवर्नमेंट सर्वेंट और स्पाउस। यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट था या उसकी स्पाउस की जिंदगी के अंदर उसकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, डिसेबल चाइल्ड मैरिज कर ले, उसकी पेंशन बंद नहीं हो। 25 साल की उम्र हो जाए तो भी बंद नहीं हो। प्रसाद जी, जब 25 साल से नीचे वाले सब बच्चों का हो जाए फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन उसके बाद डिसेबल चाइल्ड को दिख जाती है। जब डिसेबल चाइल्ड भी कोई एलिजिबल नहीं रहेगा, तो नंबर आ जाता है डॉटर्स को जिनकी 25 ईयर्स से ऊपर एज हो, 25 और उससे ऊपर हो, चाहे वो डिवोर्स डॉटर हो, चाहे वो विडो डॉटर हो, चाहे वो अनमैरिड डॉटर हो। उम्र 25 से ऊपर हो गई, उनकी कंडीशन वही होगी जब तक उनकी शादी नहीं होगी या अपनी इनकम लाइवलीहुड ना अर्न करना शुरू करें। यानी कि सबसे पहले 25 साल से नीचे, 25 साल से नीचे वाले सारे चाइल्ड का नंबर आ जाएगा। उसके बाद डिसेबल्ड चाइल्ड,
जब सब डिसेबल्ड चाइल्ड का नंबर पूरा हो गया तो उसके बाद आ गया अनमैरिड डॉटर का जो 25 साल से ऊपर है। इसमें हमने कैलकुलेशन करी है। इसके अंदर ये तनख्वाह है जो गवर्नमेंट सर्वेंट की थी वो 1 लाख रुपया की पेंशन के लिए है। तो बी कैटेगरी के अंदर फैमिली पेंशन 60% मिलती है, तो फैमिली पेंशन होती है 60,000 रुपया। और सी और डी के अंदर फैमिली पेंशन 100% होती है, तो फैमिली पेंशन कितनी होती है? 1 लाख रुपया। अब बच्चों को कितना मिलेगी? बी कैटेगरी के अंदर जो फैमिली पेंशन थी 60%, 60,000 बनी थी, बच्चे को 60,000 ही मिल जाएगी। वो 100% पेबल टू चाइल्ड अंडर कैटेगरी बी। कैटेगरी सी के अंदर 60% पेबल होते हैं कैटेगरी सी और डी के अंदर, तो इसलिए कैटेगरी सी और डी के अंदर भी 60,000 रुपया मिलेगी। यानी कि कैटेगरी कोई भी हो, बी हो, सी हो, डी हो, मैंने ये देखा कैलकुलेशन करके, अमाउंट सेम रहती है तो पेंशन का अमाउंट। तो प्रसाद जी इसका मोटा मोटा हम रिपीट कर देते हैं। जी सर। बच्चों की कंडीशन होती है, जी सर। लड़कों की कंडीशन होती है मैरिड 25 साल इनकम, लड़कियों की कंडीशन में उम्र हट जाती है, डिसेबल्ड चाइल्ड की कंडीशन में सिर्फ इनकम रहती है, उम्र और मैरिज वाली कंडीशन हट जाती है। तो पहले नॉर्मल चाइल्ड को मिलेगी, फिर डिसेबल्ड चाइल्ड को मिलेगी, फिर उसके बाद विडोड अनमैरिड या डिवोर्स डॉटर को मिलेगा। उनके कंडीशन जो उनकी डॉटर की कंडीशन होती है डिवोर्स डॉटर की, डिवोर्स या तो पेरेंट की लाइफ के दौरान हो जाए या रिट पिटीशन फाइल हो जाए, जी सर। वो विडो पेरेंट्स की लाइफ के अंदर होता है। तो इतना काफ़ी है। जी सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस-किस बच्चे को जो है स्पाउस के बाद जो है पेंशन और किस-किस कंडीशन में मिलेगी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो प्रसाद जी अगले एपिसोड में हम लेंगे पेरेंट्स को। जी सर, स्पाउस हो गया, चिल्ड्रन हो गए, अब अगले में पेरेंट्स। पेरेंट्स को कब पेंशन मिलती है? किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो हमें मेल डाल के इंक्वायरी कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उनकी मेल का जवाब देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।